Hello guys, I'm Vijay Asnani, a second year MBBS student at GNERS Medical College, Vadodara, and today I'll be teaching the topic visual pathway. तो visual pathway में हमको basically इतना समझना है कि we know there's a right field of vision and there's a left field of vision, ठीक है? अब इसमें हमने retina को भी दो parts में divide किया. This is the retina, the part which is near the nose, that is the nasal retina, and जो opposite part है, जो दूर की side है, that is the temporal retina, ठीक है? यहाँ पे हम pathway का एक बार brief कर लेते हैं. तो दिस इज द टेम्पोरल रेटाइना, दिस इज द नेजल रेटाइना. नेजल रेटाइना के पास राइट विजुअल फील्ड से आ रहा है, टेम्पोरल रेटाइना के पास लेफ्ट विजुअल फील्ड से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है. अब ये नेजल फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स मिलकर बनाएंगे ऑप्टिक नर्व दोनों साइड के, एंड देन आएगा बीच में ऑप्टिक काइज़मा. ऑप्टिक काइज़मा में क्या होगा, तो नेजल फाइबर्स है वो क्रॉस कर जाएंगे और टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो सेम साइड देंगे. टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं करते, ठीक है. ऑप्टिक काइज़मा के बाद हमारे पास आता है ऑप्टिक ट्रैक. ऑप्टिक ट्रैक में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, एक होगा टेम्पोरल फाइबर्स जो कि अनक्रॉस्ड है, सेम साइड के होंगे, और एक आते हैं नेजल फाइबर्स जो क्रॉस कर जाते हैं एंड वो अपोजिट साइड के होते हैं, ठीक है. ऑप्टिक ट्रैक के बाद वो फाइबर्स रिले करते हैं लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद बनेगा ऑप्टिक रेडिएशन व्हिच विल फाइनली टर्मिनेट इनटू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द विजुअल पाथवे. Visual fields on retina, there are two halves, ठीक है. There's the nasal half and there's the temporal half. The nasal half, we can also say कि the nasal half है, it will receive information, this nasal half will receive information from the temporal field and the temporal half will receive information from the nasal field. अब हमारे पास आता है रेटिना टॉपिक मैप. इसमें क्या है, तो पूरे विजुअल फील्ड का विजुअल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. सपोज दिस इज द विजुअल फील्ड, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, एंड दिस इज द विजुअल कॉर्टेक्स. तो अपर पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा विजुअल कॉर्टेक्स के लोअर पार्ट पे और लोअर पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा विजुअल कॉर्टेक्स के अपर पार्ट पे. बट ऑन द सेम साइड, नो, ऑन द अपोजिट साइड, और वी कैन से ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो राइट अपर विजुअल फील्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा लेफ्ट लोअर विजुअल फील्ड पे. सिमिलरली जो लेफ्ट अपर है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा राइट लोअर पे, ठीक है. Upper parts of the visual field project on lower part of visual cortex on contralateral side and vice versa. So the left half of visual field is represented on the right cortex. ठीक है. Fovea centralis has the highest magnification in the cortex. विजुअल पाथवे जो है इट इज अ थ्री ऑर्डर न्यूरनल पाथवे. तो उसमें भी लो कि रेटिना में कितनी लेयर्स है, रेटिना में 10 लेयर है. तो आउट ऑफ दीज 10 लेयर्स जो विजुअल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, बाइपोलर और गैंग्लियन सेल्स, ठीक है. तो जो रिसेप्टर्स हैं जो कि हो गए हमारे रॉड्स और कोन्स, वो सिनेप्स करेंगे बाइपोलर सेल्स के साथ. बाइपोलर सेल्स बनाते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, वो सिनेप्स करेंगे गैंग्लियन सेल्स के साथ और वो बनेंगे हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है. गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो आईबॉल से बाहर निकलते हैं एज द ऑप्टिक नर्व, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था. यहाँ पे जो बाहर निकल रहे फाइबर्स ये गैंग्लियन सेल के एक्सॉन्स है एंड ये यहाँ बनाते हैं ऑप्टिक नर्व. अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक नर्व में दो तरह के फाइबर्स होंगे, एक होंगे नेजल पार्ट ऑफ रेटिना से जिसे हम बोलेंगे नेजल फाइबर्स, दूसरे होंगे टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना से जिसे हम कहेंगे टेम्पोरल फाइबर्स. अब ये दोनों फाइबर्स जब आके क्रॉस होंगे ऑप्टिक काइज़मा में, जब आके मिलेंगे ऑप्टिक काइज़मा में, तो वहां पे क्या होगा, नेजल फाइबर्स जो है वो अपोजिट साइड क्रॉस कर जाएंगे. मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स राइट साइड चले जाएंगे और राइट साइड के नेजल फाइबर्स लेफ्ट साइड चले जाएंगे, बट जो टेम्पोरल फाइबर्स है वो क्रॉस नहीं होंगे. ऑप्टिक काइज़मा के बाद वो फाइबर्स क्रॉस होके बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक. तो बेसिकली ऑप्टिक ट्रैक में हमारे पास क्या है, ऑप्टिक ट्रैक में वी हैव क्रॉस्ड नेजल फाइबर्स विद अनक्रॉस्ड टेम्पोरल फाइबर्स. ऑप्टिक ट्रैक के बाद ये जो फाइबर्स है वो रिले करेंगे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में बनते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, वहां से जाएंगे ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के कुछ डिटेल्स जो जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में होता है पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विद अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशल फिडेलिटी फ्रॉम रेटिना टू विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी बेसिकली 6 लेयर्स की होती है, जिसमें वी कैन सी हियर ये हो गया हमारे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. इसमें होती है 6 लेयर्स. अब 6 लेयर्स में से लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 4 और लेयर नंबर 6, 1, 4 और 6 में जाएंगे अपोजिट साइड के मतलब क्रॉस किए हुए नेजल फाइबर्स. लेयर नंबर 1, 4, 6 में रिले करेंगे नेजल फाइबर्स और लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 5 में रिले करेंगे सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर्स, ठीक है. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में लेयर्स को हम एक अलग तरह से भी क्लासिफाई करते हैं. जैसे हम कहते हैं मैग्नोसेलुलर लेयर्स और पार्वोसेलुलर लेयर्स. मैग्नोसेलुलर लेयर्स होती है लेयर्स 1 और 2 एंड बाकी के लेयर्स को हम बोलते हैं पार्वोसेलुलर लेयर्स. इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी इजी है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैग्नोसेलुलर लेयर्स में उनको इनपुट मिलता है वाई टाइप के गैंग्लियन सेल से, जबकि पार्वोसेलुलर को मिलता है एक्स टाइप के गैंग्लियन सेल से, ठीक है. मैग्नोसेलुलर इज अ रैपिडली कंडक्टिंग पाथवे, कलर ब्लाइंड है, ठीक है. उसमें कलर के सेंसेशंस यहाँ पे रिले नहीं होंगे एंड इसका पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पुअर है. बट पार्वोसेलुलर कलर इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं एंड इनका पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी एक्यूरेट, यानी स्मॉल टू मीडियम साइज के न्यूरॉन्स रहते हैं.
तो ये हमने देख लिया लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का। अच्छा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद जो मैंने बताया था क्या बनता है, ऑप्टिक रेडिएशन बनता है। ऑप्टिक रेडिएशन को हम जेनिकुलर स्ट्राइड पाथवे भी कहते हैं। अब जेनिकुलर स्ट्राइड पाथवे इट विल टर्मिनेट इनटू, 4 जगह है जहाँ पे हमारे अपने पाथवे टर्मिनेट कर सकती है। पहला इज प्राइमरी विजुअल एरिया विच इज एरिया नंबर 17 जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में होता है। सेकंड इज विजुअल एसोसिएशन एरिया, उसका काम क्या है, फॉर डेप्थ परसेप्शन, विजुअल ओरिएंटेशन एंड रिले ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तीसरा है occipital eye field which is area number 19 for conjugate eye movements, and then we have the frontal eye field which is area number 8 for visual reflexes. Some fibers from optic tract deviate कर जाते हैं main tract से और कहाँ end करते हैं, in the mid brain which mediate visual reflexes, and then suprachiasmatic nucleus which will mediate light and dark cycles. ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है hypothalamus का। I hope this was clear. Thank you.